जय श्री राम मित्रों। हम सभी भगवान श्री राम और गीधराज जटायु की कथा के बारे में जानते हैं। कैसे गीधराज जटायु ने माता सीता को रावण से बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने अपने प्राण त्यागने से पहले माता सीता की खबर भगवान श्री राम को दी। भगवान श्री राम ने अपने हाथों से गीधराज जटायु का अंतिम संस्कार किया। आज की कथा के माध्यम से हम जानेंगे भगवान श्री राम ने ही क्यों गीधराज जटायु का अंतिम संस्कार किया। एक समय की बात है, महाराज दशरथ के राज्य में सूखा पड़ा हुआ था। उस समय उनकी पुत्र के समान प्रजा खाद्यान्न के संकट से गुजर रही थी। राज्य का अन्न भंडार भी खाली होने को था। सारे पेड़ पौधे, तालाब, कुएं सब सूख गए थे। महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से इस समस्या का कारण तथा निदान के बारे में पूछा। महर्षि वशिष्ठ ने बताया, राजन, शनि देव की आपके राज्य पर टेढ़ी दृष्टि है, इसीलिए आपके राज्य में 12 वर्ष का अकाल पड़ा है। इसका केवल एक ही उपाय है। यदि आप स्वयं शनि देव के दरबार में जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि वह अपनी दृष्टि आपके राज्य से हटा लें, तो इस समस्या का निवारण हो सकता है। महाराज दशरथ गुरु जी को प्रणाम कर वहां से चल देते हैं। वह अपने राज्य आते हैं तथा अपने रथ को तैयार करते हैं और शनि लोक को रवाना हो जाते हैं। शनि लोक को जाते समय उनके अश्व और रथ शनि देव की दृष्टि का सामना नहीं कर पाते हैं। उनका रथ टूट जाता है। उनके अश्व भी नीचे पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। महाराज दशरथ भी नीचे पृथ्वी पर गिर रहे होते हैं। तभी आकाश मार्ग में विचरण करते हुए गीधराज जटायु उन्हें देखते हैं तथा वह महाराज दशरथ को अपने ऊपर बिठा लेते हैं तथा उनसे पूछते हैं, महाराज क्या हुआ, आप कहाँ से नीचे पृथ्वी पर गिर रहे हैं। महाराज दशरथ उन्हें सब कुछ बताते हैं। तब गीधराज जटायु उनसे कहते हैं, महाराज आप चिंता मत करिए, आप मेरे साथ शनि लोक चलें, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। महाराज दशरथ गीधराज के साथ शनि लोक जाते हैं। वह शनि लोक पहुंचकर भगवान शनि की स्तुति करते हैं। मैं शंकर के समान रंग वाले शनि देव को नमस्कार करता हूँ। कलाग्नि और कृतांत रूप वाले शनि देव को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका शरीर कंकाल जैसा है और दाढ़ी, मूंछ और सिर के बाल लंबे हैं, उन शनि देव को मैं नमस्कार करता हूँ। बड़ी आंखों वाले और रौद्र रूप वाले शनि देव को मैं नमस्कार करता हूँ। लंबे चौड़े और मोटे रोए वाले शनि देव को मैं नमस्कार करता हूँ। रौद्र भीषण और विकराल रूप वाले शनि देव को मैं नमस्कार करता हूँ। सूर्य के बेटे शनि देव जो अभय प्रदान करते हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तलवार के समान प्रतीक रखने वाले और अधोमुखी जैसे दृष्टि वाले शनि देव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। शनिदेव, आपने तपस्या करके अपने शरीर को गला लिया है। आप हमेशा तत्पर और आतुर रहते हैं। ऐसे देव को मेरा नमस्कार है। शनिदेव, आपके नेत्रों में ही ज्ञान है। आपको मेरा नमस्कार है। आप प्रसन्न होने पर अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं और गुस्सा होने पर सब कुछ छीन लेते हैं। शनिदेव, आपको मेरा नमस्कार है। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग पर आपकी दृष्टि पड़ने से सब खत्म हो जाते हैं। ऐसे शनिदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। हे शनिदेव, मैं आपके शरण में आया हूँ। आप मुझे वरदान दीजिए। महाराज दशरथ की स्तुति से शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं तथा उनसे कहते हैं, वरदान मांगो। महाराज दशरथ कहते हैं, भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप अपनी वक्र दृष्टि हमारे राज्य से हटा लीजिए। शनिदेव तथास्तु कहते हैं, क्योंकि वह जान रहे होते हैं इन्हीं महाराज दशरथ के यहाँ हमारे आराध्य भगवान विष्णु जन्म लेने वाले। जैसे ही शनिदेव की वक्र दृष्टि महाराज दशरथ के राज्य से हटती है, मूसलाधार बारिश होती है। पूरा का पूरा प्रदेश फिर से हरा भरा हो जाता है। फिर महाराज दशरथ जटायु से कहते हैं, मित्र जटायु, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जटायु कहते हैं, नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप जैसा धर्मात्मा मेरा मित्र है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। महाराज दशरथ कहते हैं, नहीं मित्र,
तुम्हें कुछ जरूर ही मांगना पड़ेगा। तो जटायु कहते हैं, महाराज यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे आप अपना बड़ा पुत्र दीजिए। महाराज दशरथ यह सुनकर बड़े दुखी हुए, क्योंकि अभी उनके पास पुत्र नहीं थे। वह अपने मित्र जटायु की यह इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते थे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। वह अपने मित्र जटायु से कहते हैं, मित्र मैं संतानहीन हूँ, इसलिए आपकी यह इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करें। जटायु कहते हैं, महाराज आप चिंता मत करिए, जब कभी भी आपके पुत्र हो तो अपना बड़ा पुत्र मुझे दे दीजिएगा। महाराज दशरथ कहते हैं, अवश्य मित्र, मैं अपने वचन का पालन करूंगा। जब आगे चलकर भगवान श्री राम का जन्म होता है तब गीधराज जटायु आते हैं और महाराज दशरथ से श्री राम को मांगते हैं। महाराज दशरथ सकुचाते हुए श्री राम को गीधराज को देते हैं। गीधराज उन्हें अपनी गोद में ले आकाश में उड़ते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर आकाश में उड़ते हैं, फिर नीचे आते हैं। ऐसा कई बार करते हैं। महाराज दशरथ के मन में आता है, अब ले उड़े, अब ले उड़े, अरे अब ले गए। कुछ देर तक प्रभु को गोद में खिलाने के बाद वह भगवान श्री राम को महाराज दशरथ को ही सौंप देते हैं और कहते हैं, मित्र मैं तुम जैसा धर्मपरायण मित्र पाकर धन्य हो गया। तुम अपने वचन पालन के लिए मुझ जैसे अधम को भी अपनी संतति प्रदान की। आप धन्य हैं। मैं ठहरा एक पक्षी, भला मैं क्या करूँगा इनका, ये तो इस जगत के पालनहार हैं, सो मैं इनके दर्शन हेतु यहाँ चला आया। यही कारण था कि गीधराज जटायु श्री राम और लक्ष्मण को पुत्र और माता सीता को पुत्री कहकर संबोधित कर रहे थे। अपने पिता के वचन पालन हेतु भगवान श्री राम ने पक्षीराज जटायु को मुखाग्नि दी, उनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। जय श्री राम दोस्तों।